कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का व्यू, सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, किस तरीके से कांडला पोर्ट पे स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को साथ चर्चा करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ गेहूं बाजार में दिखाई दे रहा है, किस तरीके से चने का बाजार है, किस तरीके से अरहर के बाजारों में कामकाज हो रहा है। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए खबर में आप लोग अंत तक बने रहिए। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। और जैसा कि आपको बता देते हैं, महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं, ये जो रेगुलर जानकारी आप लोगों को अभी तक मिल जाती थी, अब आपको हफ्ते में 3 दिन मिलेगी। अगर रेगुलर जानकारी आपको इसी तरीके से जाननी है तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता है। वहां पर मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझने के लिए आप शायद चाहे ज्वाइन का बटन आपके पास आ रहा होगा, ज्वाइन के बटन से आप ज्वाइन हो सकते हैं यूट्यूब पे, चाहे स्क्रीन पे नंबर जो फ्लैश हो रहा है वहां से भी आप हमारे साथ जुड़ के मार्केट की जानकारी लेके चल सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, आज शनिवार के दिन बाजारों में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नजर आएगा और क्या क्या कल की बड़ी खबरें रही वो भी हम आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो कल एक बड़ी खबर के निकल के आई, इंडोनेशिया के सीपीओ जुलाई एक्सपोर्ट टैक्स में $25 बढ़ने से इंडोनेशिया मलेशिया में पाम ऑयल में जो डिस्काउंट लगातार चल रहा था वो कम होता हुआ नजर आया है। पाम ऑयल एनालिसिस सिंगापुर के अनुसार जून में मलेशिया पाम ऑयल का स्टॉक 4 महीने में सबसे ज्यादा होगा। जून में स्टॉक की ग्रोथ 8 महीने में सबसे तेज होती हुई नजर आ रही है। अगर जो $25 बाजारों में जो तेजी आई है, जो बाजारों में इंडोनेशिया ने टैक्स बढ़ाया, इसका असर भारतीय बाजारों में 1 से 2 रुपए किलो बढ़त के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में जो कल की खबर आई है, यूएसडीए की जो रिपोर्ट की कल चर्चा चल रही थी, यूएसडीए की रिपोर्ट पे आखिर आया क्या है। तो कल यूएसडीए के अमेरिका में अगली फसलों की बिजाई की और 31 मई के स्टॉक की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट पे कोई बड़ा चेंजमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। बिजाई और स्टॉक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो प्राइस पहले ही बाजारों में उसका असर डिस्काउंट हो चुका था। अमेरिका में नई फसल का एरिया पिछले साल से 836 लाख टन हेक्टेयर से 25 लाख हेक्टेयर बढ़ने का अनुमान है। कॉर्न का एरिया 26 लाख हेक्टेयर ड्रॉप हुआ है। लगता है किसानों में कॉर्न बिजाई घटाकर उसका एरिया सोया तेल को शिफ्ट कर दिया है, सोयाबीन को शिफ्ट कर दिया है। 31 मई में सोयाबीन का स्टॉक 264 लाख टन था, जो पिछले साल 21% से 48 लाख टन ज्यादा था। तो उसका असर आप लगातार बाजारों में देख ही रहे थे कि बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज, बाजारों में गिरावट बाजारों में देखी गई थी, बाजारों में एक पैनिक आता हुआ बाजारों में देखा था। अब अगर अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं तो अर्जेंटीना में एक्सचेंज ने कहा है कि सोया फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। 5 लाख टन फसल इस साल पूरी हुई है। अर्जेंटीना सोया चैम्बर को शक है कि ऑयल सीड वर्कर की हड़ताल के पीछे, आपने देखा कि बाजारों में हड़ताल के पीछे एक्सपोर्ट को रोकने और सरकारी खजाने को खाली करना एक मकसद देखा जा रहा है। तो वहां पर एक स्ट्राइक की खबरें भी आ रही है। अगर मौसम की वजह से अगर बात करी जाए तो यूक्रेन की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो यूक्रेन में नई सन फसल में अगर कोई असर आती है तो भारत पे सन ऑयल की फसल में आपको शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो सन ऑयल में बाजारों में आगे आने वाले समय बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिल सकती है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का आप शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, तुरंत जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं और मार्केट के ट्रेंड व्यू को, आउटलुक को समझ सकते हैं। तो अब बात करेंगे, पिछले कई महीनों से अगर बात करी जाए तो सन ऑयल का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। इसमें अकेली वजह भारत में बढ़ रही डिमांड और सोया तेल से सस्ता होना। सोया तेल से लगातार आप देख रहे हैं जो सन ऑयल सस्ता है तो डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2018 से 2020 में अगर बात करी जाए तो इंपोर्ट 24 से 25 लाख टन था। 2021 से 22 में शिपमेंट टूटी, इसके बाद 19 लाख टन रह गया। 2023 में पूरे साल अगर सोया तेल सस्ता रहा है, उसके बावजूद भी पाम ऑयल से सस्ता था, इंपोर्ट 23 लाख टन हो गया है। वहीं रूस यूक्रेन के वार से पहले लेवल ये कम देखा जा रहा था। तो ये आप देखेंगे कि सनफ्लावर ऑयल में आगे आने वाले समय बाजारों में आपको बढ़त देखने के लिए मिल सकती है।
मूंगफली के तेल की अगर बात करेंगे तो मूंगफली के तेल के बाजारों में भी आप बाजारों में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मूंगफली के तेल में भी आप बाजारों में खरीदारी करके चल सकते हैं। 3 से 5 रुपए किलो की तेजी बाजारों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो मेजर खबरें थी वो हमने आपको कवर करी है, बताई है। अब बात करते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति रही। लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार 100 रुपए हो गया, बाजारों में बढ़त देखी गई। पामोलिन का बाजार 92 रुपए हुआ, इसमें भी बढ़त देखी गई। राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 89 से 91 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 2 रुपए किलो तेज होकर 121 रुपए तक कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड 4720 रुपए पे कामकाज रहा। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति देखेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 852 रुपए, फॉरवर्ड में 847, पामोलिन का बाजार 895, सोया रिफाइंड का बाजार 940 रुपए, सोया डिगम 870 रुपए, फॉरवर्ड में 855 रुपए पे कामकाज हुआ। सनफ्लावर ऑयल का बाजार 960 रुपए देखा गया। अगर हम KLC की बात करेंगे तो कल KLC जो देखा गया, कल KLC 33 रिंगिट की बढ़त देखी गई। सीबोर्ड भी जो नाइट पे क्लोज हुआ है 28 सेंट की बढ़त देखी गई है। KLC आज हॉलीडे होने के कारण KLC का बाजार बंद रहता है। अब जान लेते हैं सोया ऑयल CPO के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो सोया ऑयल की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सोया ऑयल का हमारा जो सपोर्ट का लेवल देखा जा रहा है, सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए का देखा जा रहा है। रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए का। इसी तरीके से अगर हम चर्चा करेंगे पामोलिन की तो पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए। अगर हम राइस ब्रांड की सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो राइस ब्रांड का हमारा सपोर्ट का लेवल 90 रुपए का सपोर्ट का लेवल है। रेजिस्टेंस का लेवल अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल हमारा 92 रुपए का है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से मस्टर्ड सीड में। मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5950 रुपए का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस का लेवल 61 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4550 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 47 रुपए। इसी रेंज में बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में दिखाई दे रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास से नीचे बाजार नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस का मतलब है उसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा, तो बाजार एक दायरे में रहेगा। फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड कुछ स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है, बाजारों में पॉजिटिव ट्रेंड है। बाजारों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल मार्केट के जानने हैं कि कहाँ खरीदारी करनी है, इसके लिए मॉर्निंग 9:45 का हमारा आप सोमवार से शुक्रवार का आप शो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मार्केट का ट्रेंड व्यू आपको आउटलुक सारी जानकारी आपको वहां पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं, कुछ चर्चा कर लेते हैं गेहूं बाजार की। तो गेहूं बाजार में सरकार के कड़े एक्शन के बावजूद भी गेहूं का बाजार थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गेहूं बाजार 2700 रुपए हो गया है। गेहूं के बाजारों में अगर आप देखेंगे जबरदस्त तेजी देखी गई, जैसा कि न्यूज मार्केट 24 ने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था कि बाजारों में कहां पर खरीदारी करनी है, किस तरीके से लेवल आके देख सकते हैं। चने अरहर में बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक स्टॉक लिमिट लगने के बाद एक रेंज बाउंड, एक दायरे में कामकाज है। 6800 रुपए नीचे में फिलहाल 7200 रुपए ऊपर में इसी रेंज में कामकाज होता हुआ आपको दिखाई देगा। शुगर बाजारों में कोटा आने के बाद आप देखेंगे, शुगर बाजारों में कोटा आने के बाद बाजारों में एक आपको बढ़त बाजारों में देखने के लिए मिल रही है और बाजारों में एक तेजी देखने के लिए मिल रही है। शुगर बाजारों में जो कोटा कमाया उसका असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में आपको बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज 70 से 100 रुपए की बढ़त बाजारों में देखने को मिल रही है। तो सारी जानकारी दे दी है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज वीकेंड, हफ्ते का आखिरी दिन है और आज बात करेंगे किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में, सरसों के बाजार में क्या कीमतें चल रही हैं, सोयाबीन के मार्केट में कैसा कारोबार चल रहा है और विदेशी मार्केट से आज क्या खबरें सामने आ रही हैं। विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो खाद्य तेल के मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन के बाजार के बारे में। सोयाबीन के मार्केट में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के साथ बाजारों में आज कारोबार देखा नहीं जा रहा है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोया तेल में तेजी बढ़ रही है। अगस्त अनुबंध 44.20 की तरफ बढ़ रहा है। घरेलू बाजार में सोया तेल में सीमित कारोबार देखा जा रहा है, सीमित सुधार हुआ है, लेकिन आज 5 से लेकर 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की तेजी बाजारों में देखी जा सकती है। बाजारों में आज जो रेट रहे हैं सोयाबीन के मार्केट के बारे में अगर बात करी जाए तो प्लांटों में आज बाजारों में हल्की सी रिकवरी दर्ज करी गई है। लगातार जो गिरावट बनी हुई थी उस चीज पर हल्का सा आपको विराम बाजारों में देखने को मिल सकता है। हम बात रेट के बारे में सबसे पहले कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में जो रेट देखा जा रहा है, लातूर में वो एरिहन प्लांट का 4700 चल रहा है। ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4700 है। ईडीएम प्लांट का रेट 4550 है। और धुलिया में डिसाम प्लांट में आपको जो रेट देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में वो 4700 है। नाडेड का रेट श्रीनिवास एग्रो प्लांट में 4670 रुपए है। सोया ऑयल में अगर देखा जाए महाराष्ट्र का रेट डिसान प्लांट में 970 रुपए देखा जा रहा है। धनराज प्लांट में कीमतें आपको 960 देखने को मिल सकती हैं। एग्रो प्लांट का रेट बाजारों में आपको यहाँ से 960 देखने को मिलेगा। श्रीनिवास प्लांट में कीमतें 955 चल रही हैं। सोया ऑयल महाराष्ट्र के रेट हैं सारे। मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ से
प्रकाश प्लांट में जो रेट है मध्य प्रदेश में वो 4610 है। प्रेस्टीज प्लांट में रेट 4600 है। धनुका प्लांट में रेट 4630 है। सांवरिया प्लांट में आपको 4615 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से रेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करी जाए अगर मध्य प्रदेश के बाजार के बारे में, तो सोया ऑयल में मध्य प्रदेश में महेश प्लांट में कीमतें 952 है। प्रकाश प्लांट का रेट 953 चल रहा है। अभी प्लांट में कीमतें 952 है। धनुका प्लांट का रेट 945 देखा जा रहा है। तो ओवरऑल एक आपको बाजारों में हल्का सुधार आज देखने को जरूर मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ना बड़ी तेज़ी बाजारों में दर्ज करी गई है, ना ही बहुत ज़्यादा एकदम से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। यूएसडी की जो रिपोर्ट है उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा कुछ खास इफेक्ट मार्केट पर पड़ता हुआ नजर नहीं आया है। अब इसके अलावा खबरों में आगे बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। आज लोकल मिलों में जो होलसेल्स का मार्केट है, यहाँ क्या कीमतें चल रही हैं, सरसों के बाजार में क्या रेट देखे जा रहे हैं, आपको विस्तार से बताएंगे खबरों में आगे इसके बारे में। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित बाजारों में उतार चढ़ाव, तेजी मंदी, मार्केट के प्रेडिक्शन की जानकारी चाहिए, जुलाई महीने में अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कैसा कारोबार देखा जा सकता है खाद्य तेल के मार्केट में, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का लाइव सेशन होता है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि किस तरह से कारोबार आज देखा जा रहा है। तो पाम ऑयल को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इंडोनेशिया ने टैक्स बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पाम तेल की कीमतों में 1 से 2 रुपए तक की बाजारों में तेजी आ सकती है। हो सकता है बाजार से ज़्यादा और भी बढ़े, लेकिन इंडोनेशिया ने क्या टैक्स बढ़ाने का असर आपको पाम की कीमतों पर फिलहाल ज़रूर देखने को मिल सकता है। फिलहाल KLC सप्ताह भर में देखा जाए तो 3850 से 4150 के दायरे में रहने की संभावनाएं रही, जिससे पाम तेल सेमी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। विदेशी मार्केट को देखते हुए घरेलू मार्केट में आज जो लोकल मिल के बाजार है, यहाँ बहुत ज्यादा कीमतों में न तेजी दर्ज करी गई है, ना ही बहुत ज्यादा कीमतों में गिरावट आई है। मूंगफली तेल में राजकोट में दाम 1500 रुपए पर स्टेबल रहे हैं। मंदा बहुत ज्यादा नहीं है, भाव जल्द ही आने वाले टाइम में और भी बढ़ सकते हैं। बिनौला तेल में अगर बात करते हैं गुजरात में, तो कड़ी में भाव 925 के दायरे को नहीं छोड़ रहा है। मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से तेजी संभव है, लेकिन समय लग सकता है। सरसों के बाजार के बारे में अगर थोड़ी नज़र डाली जाए तो भरतपुर मंडी में अगर सरसों में 5800 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट देखा जा रहा है। ये सरसों का रेट है। जयपुर में 6100 के लेवल पर सरसों आ गई है। आवक घटकर 3.5 लाख बोरियों की हो गई है। आवक जितनी ज़्यादा घटती जाएगी, कीमतों में उतनी ज़्यादा धीरे धीरे तेजी आपको देखने को मिलेगी। प्लांटों में सरसों का अभाव है, जिससे 2 दिनों में प्लांटों में 125 से 200 रुपये तक की तेजी दर्ज करी गई। नई फसल 2025 फरवरी से पहले संभव नहीं है, जिससे आने वाले 8 महीने के लिए सप्लाई पर संकट बढ़ सकता है और सरसों को ये कारण और भी मजबूती देता हुआ नजर आएगा। हैफेड और नेफेड के साथ 22 से 23 लाख टन स्टॉक ज़्यादा है। हैफेड और नेफेड के साथ 22 से 23 लाख टन स्टॉक है। यदि सारा खुले बाजार में आ गया तो सरसों पर एक बार फिर बड़ा दबाव आ सकता है, लेकिन इतने माल से काम चलने वाला नहीं है, जिससे सरसों दोबारा से तेज हो सकती है। यानी हैफेड और नेफेड की बिकवाली के बावजूद बहुत ज़्यादा सरसों में गिरावट आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी सरकारी बिक्री की संभावनाएं कम है, इसीलिए जुलाई में सरसों 200 से 250 रुपए तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। सरसों तेल जयपुर कच्ची घानी भाव 1171 रुपए से कभी भी 1200 रुपए तक की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल मांग कमजोर है, लेकिन स्टॉकिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरावट करना नहीं चाहते हैं। हम बात करेंगे अब बाजारों में कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। लोकल मिलों में आज क्या कीमतें चल रही हैं, तो वनस्पति में जो लोकल मिल का रेट है वो स्टेबल है। 1680 का रेट है 15 किलोग्राम वनस्पति का। पामलीन में कीमतें 1555, 1 लीटर का रेट 98 रुपये 50 पैसे है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1650, 1 लीटर का रेट 99 रुपये 50 पैसे है। फॉर्चून में अगर आप रेट देखेंगे तो 1700 रुपये का रेट है। फॉर्चून में 1 लीटर का रेट 122 है। बेस्ट चॉइस में कीमतें स्टेबल हैं। सोया रिफाइन में 1 लीटर में रेट 92 रुपये है। पामलीन में 1 लीटर में रेट 87 है। बिनौला ऑयल में 10 किलोग्राम में रेट 970 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 980 रुपये 50 पैसे है। मूंगफली के तेल में 10 किलोग्राम में कीमतें 1440 देखी जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, टैंकर के बारे में, तो राइस ब्रांड में अगर आपको रेट देखना है तो 191 रुपये तक का रेट है। सोया ऑयल में रेट 100 रुपये है। सोयाडियो का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें बाजारों में उत्तर प्रदेश में 121 है। एक्सप्लोर का रेट 119 है। पामलीन में आप 91 रुपये 50 पैसे तक का बाजारों में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जो आज का ट्रेंड देखा जा रहा है, कारोबार देखा जा रहा है लोकल मिलों में, वो तो स्टेबल ही है। अब सरसों के बाजार के बारे में बात कर लेते हैं कि सरसों में आज क्या कीमतें चल रही हैं। तो दिल्ली में जो आज का रेट है सरसों सीड में वो 6100 रुपये है, वो 6000 रुपये है। जयपुर में भी 6100 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है।
बरवाला का रेट 5650 है, सिवानी का रेट 5775 देखा जा रहा है। ग्वालियर में कीमतें 5700 है, मुरैना का रेट 5600 है। और प्लांटों में अगर बात करते हैं तो 1200 रुपये तक की रेट 1200 रुपये तक की तरफ कच्चे घानी का रेट पहुंच सकता है। एक्स्ट्रा में कीमतें अभी जयपुर में 1165 है, दिल्ली का रेट 1160 है, भरतपुर का रेट 1150 है। कच्चे घानी में रेट जयपुर में 1175 देखा जा रहा है, कोटा का रेट 1190 है, भरतपुर का रेट 1170 है। प्लांटों में बाजारों में 6525 का रेट सलोनी शमशाबाद प्लांट का है, डिंगे का रेट 6525 है, अलवर का रेट 6475 है और सलोनी कोटा में कीमतें 6425 रुपये बाजारों में आपको यहां से देखने को मिल सकती हैं। आवक बाजारों में लगातार सरसों सीड की घटती हुई नजर आ रही है। 3.5 लाख बोरी के आसपास की आवक हुई है, जिसका आपको कीमतों पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो बीते 2 दिनों में बाजारों में प्लांटों में भी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया गया है। विदेशी मार्केट से भी जो संकेत मिल रहे हैं उसको देखते हुए बाजारों में बहुत ज़्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। उत्पादक राज्यों में मौसम खराब होने के कारण आवकों पर असर पड़ रहा है। आवक जितनी ज़्यादा कम आएगी सरसों में उतना ही ज़्यादा तेज़ी देखी जाएगी। सरसों का बकाया स्टॉक उत्पादक राज्यों में अभी भी ज़्यादा है और सरसों तेल में घरेलू जो डिमांड है वो सीमित बनी हुई है। काफ़ी हद तक तेजी मंदी आयातित खाद्य तेल के दर पर निर्भर करेगी, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सरसों में गिरावट आने का अनुमान नज़र नहीं आ रहा है। बाजारों में तेज़ी ही देखी जा सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।